तो आज मैं करने वाला हूँ $1 मिलियन, वो भी डोनट एसएमपी में विदाउट एनी आर्मर। एक ऐसी एसएमपी जहाँ पर एक ही टाइम पे 15 से 20 हजार प्लेयर्स ऑनलाइन होते। उस एसएमपी में बिना कोई आर्मर के सर्वाइव करना इज इम्पॉसिबल, बट मैं हूँ ना। तो हम लोग सर्वर में आ चुके हैं और हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने स्टोन इकट्ठा करके बेसिक टूल बना लिए। एंड मैं जहाँ पर स्पॉन हुआ था वहीं पर एक जंगल बायू में, तो मैं बैम्बूस की तलाश में उसके अंदर चला गया। मुझे ज़्यादा बैम्बूस तो नहीं मिले, पर यहाँ पर किसी का बेस जैसा कुछ मिल गया और उसी के नीचे काफ़ी सारे कैल्प ब्लॉक थे और 2 गोल्ड ब्लॉक भी थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैंने स्टोन की पिकेक्स लेके गोल्ड ब्लॉक माइन कर लिया। गधा हूँ मैं। 17 कैल्प से मुझे 12,000 मिल गई एंड मेरे पास 15 बैम्बूस थे, जिससे कुछ खास पैसे नहीं मिले, पर अभी मैं 12,000 का मालिक बन चुका था। काफ़ी देर तक घूमने के बाद मुझे चेस्ट रेल्स मिले, जिसको बेचने के बाद मुझे कुछ 11,000 रुपये मिले। उसके बाद मुझे कैल्प का ओशन मिल गया, तो मैं जल्दी से सारे कैल्प को लेने लगा। 1 मिनट मजदूरी करने के बाद मुझे 1.5 स्टैक कैल्प मिल चुके थे, जिससे कि मुझे 2,000 पैसे मिले। तो मैं थोड़ी देर यही करने वाला हूँ। मेरे पास 8 आयरन थे, जिसको मैंने 499 में ऑक्शन पे लगा लिया एंड वो थोड़ी देर में बिक भी गया। माइनक्राफ्ट का एक दिन मेहनत करने के बाद मेरे पास 54,000 आ चुका था एंड मैं इस काम से बोर हो चुका था, तो फिर मैंने आरटीपी करके टेलीपोर्ट कर लिया। एंड मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे जंगल भाइयों के साथ बैम्बू फार्म भी मिल गया, तो मैंने उस सारे बैम्बूस को कलेक्ट करके पैसे कमाना स्टार्ट कर लिया। 5 मिनट मेहनत करने के बाद मुझे पूरे 6,000 मिल चुके थे। ये काफ़ी स्लो तरीका था, तो फिर मैं आरटीपी करके निकल गया नेक्स्ट तरीका ढूंढने के लिए। जंगल से मैंने एक पेड़ चॉप किया, उससे 13 क्राफ्टिंग टेबल बनाई। 12 क्राफ्टिंग टेबल का 5,000 ऑप्शन पे लगा लिया एंड वो थोड़ी देर में बिक भी गई। यही सब करके मैं 80,000 का मालिक बन चुका हूँ, यानी कि मैं तुम सबसे अमीर हूँ। उसके बाद मैंने ट्री चॉप करना चालू कर दिया, क्राफ्टिंग टेबल बना के ऑक्शन पे लगा दिया और मैंने ऐसा ही दोबारा किया। ऐसे करके मैं 1 लाख का मालिक बन चुका था। और कौन गधा इस बैम्बू के ब्लॉक को बना के यहाँ पर रख के चला गया। खैर मुझे क्या है, मैं तो इसको बेच डालूंगा। डोनट एसएमपी में कारीगरों की कोई कमी नहीं है। लावा और पानी को मिला के क्या कारीगरी बनाई है। एंड इसी कारीगरी के ऊपर काफी सारे एमेथिस्ट ब्लॉक थे, जिसको मैंने चोरी कर दिया एंड इसको बेच के मुझे 13,000 मिले। उसके बाद मुझे समझ आया मैं कोई गेमर नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ। आरटीपी करके मुझे एक विलेज मिला जहाँ पर काफी सारे ब्लैक वुड थे एंड ये वुड काफी महंगे बिक रहे थे, तो मैंने इन सब वुड को चुरा लिया। फिर मैंने 27 दारू की बोतलें बनाई एंड इनसे मुझे 10,000 मिल गए। सच्ची में काला काम पर रोकड़ा काफी तगड़ा मिलता है। उसके बाद मैंने थोड़े से कोल माइन किए ताकि मैं और ज्यादा बोतलें बना सकूं। थोड़ा सा दूर जाते ही मुझे एक सैंड का टावर मिलता है, जिसको मैं टॉर्च की मदद से एक ही बार में कलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक ट्रैप मिलता है, जो कि पूरा क्राफ्टिंग टेबल से बनाया होता है। क्राफ्टिंग टेबल इज इक्वल टू रोकड़ा, यानी कि मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को निकाल के पैसे कमाने वाला हूँ। रात होते ही मैंने एक छोटा सा बंकर बनाया और लिटरली मैं एक जॉम्बी से मरते मरते बचा हूँ। सच्ची में मेरी बस 2 हार्ट है। अभी बंकर के अंदर ही मैंने दारू की बोतलें बनाना स्टार्ट कर दिया और जब तक ये हो रहा है तब तक मैंने क्राफ्टिंग टेबल को ऑक्शन पे लगा लिया। इतना होते ही मेरी दारू की बोतलें भी बन चुकी थी, तो फिर मैंने ठेके वालों को 18,000 में बोतलें बेच दी। फिर मैं आरटीपी करके टेलीपोर्ट हो गया एंड मैं जंगल भाइयों में टेलीपोर्ट हुआ था, वो भी बैम्बूस के सामने। तो फिर से मैंने बैम्बूस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बैम्बूस बेचने के बाद मुझे 10,000 मिल चुके थे और अभी मेरे पास 2 लाख रुपए थे एंड मेरे टारगेट से मैं अभी 8 कदम दूर था, यानी कि मुझे और 8 लाख रुपए करने हैं। इन चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, तो फिर मैंने 1 ट्रिलियन का एक ब्रेड खरीद लिया। मेरे पास 1 ट्रिलियन थी भी नहीं, फिर भी मैंने खरीद लिया। फिर भी मेरे 50,000 कट हो गए और मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैंने एक और ब्रेड 1 ट्रिलियन का खरीद लिया। मैं सच्ची में गधा हूँ और अभी मेरे पास बस 70,000 रुपये थे। कुछ देर घूमने के बाद मुझे एक ऐसी लोकेशन मिली जहाँ पर ना कोई रिस्ट्रिक्शन था, ना कोई प्लेयर का एडजस्टमेंट था, यानी कि यहाँ पर आने वाला मैं पहला प्लेयर था। इसी जगह को एक्सप्लोर करते वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद फिर से मैंने कैल्प का धंधा स्टार्ट कर दिया और आपकी गर्लफ्रेंड की तरह इस बार मुझे किस्मत ने धोखा दे दिया। इन सब से परेशान होने के बाद मैंने एसएमपी की थोड़ी रिसर्च की एंड मैंने फिर से अपना रिस्टार्ट किया। पहले तो अपने लिए बेसिक से टूल्स बना लिए। घूमते घूमते मुझे किसी की हैप्पी गास्ट मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, पर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मैं 2 बारी मर चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद मुझे 2 बंदे मिलते, जबकि मेरे पास बिना आर्मर और बिना टूल्स के थे, फिर भी उन लोगों ने मुझे मार दिया, यानी कि पेल दिया।
एंड फिर मैंने अपने लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली एंड वहाँ पर अपना होम टेलीपोर्ट सेट कर दिया। यहीं पर ऊपर एक फार्म बनाने की कोशिश की गई थी, वहाँ पर चेस्ट एंड होपर है, मैं इसे निकाल के अपने फार्म में यूज करने वाला हूँ। हाँ, मैं अभी एक फार्म बनाने वाला हूँ। मेरे पास खाने के नाम पे कुछ भी नहीं था तो मैंने 10 बिलियन का चिकन खरीद लिया। 10 बिलियन कितने होते हैं मुझे नहीं पता, पर मैंने खरीद लिया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी हॉपर एंड चेस्ट थे वो मैं सारे निकालने लग गया। उसके बाद मैं लकड़ियाँ लेने चला गया क्योंकि मुझे एक ऐसा तरीका मिला था जिससे कि काफी फास्ट पैसे कमाए जा सकते हैं, पर ये ज़ॉम्बी वगैरह काफी ज्यादा परेशान कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उन सारी लकड़ियों से फैंस बना ली एंड 10 फैंस को मैंने 10,000 में बेच दिया, यानी कि एक फैंस 1K का है। एंड मैं अभी खरीदने वाला हूँ एक डायमंड एक्स जो कि मुझे 25,000 में मिली, यानी कि अब मैं काफ़ी जल्दी ट्रीज चॉप कर सकता हूँ, यानी मैं जल्दी पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे ही करके थोड़ी देर में मेरे 55,000 हो जाते हैं। तो अब मैं खरीदने वाला हूँ एक पिकैक्स, इंचांटेड पिकैक्स 23,000 की, पर ये पहले से किसी ने खरीद के रखी है। उसके बाद मैं फिर से थोड़े ट्रीज चॉप करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसे करके मैंने लगभग 3 स्टैक फैंस क्राफ्ट कर ले और मैं 16 फैंस को 30,000 में बेचने वाला हूँ। देखते, और मेरा नेट काफ़ी ज़्यादा हग रहा है। मैंने फिर से सर्वर को ज्वाइन किया और ऑक्शन में देखा तो मेरे फैंस थे ही नहीं और उसके पैसे भी नहीं मिले, तो इस ग्लिच की वजह से मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया। फिर मेरे पास जितने भी फैंस थे उसको मैंने 30,000 में ऑक्शन पे लगाना स्टार्ट कर दिया और ये करते करते मेरे फैंस को लोगों ने खरीद भी लिया, वो भी 30,000 में। ऐसे ही करके मेरे पास लगभग 4 लाख जितने पैसे आ चुके थे और मुझे लगने लगा कि मैं अपने गोल के काफी ज्यादा करीब हूँ, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसके बाद मैंने 25,000 की पिकैक्स और 45,000 का खाना खरीद लिया जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ गया मुझे। सन पे मैं आर्मर की प्राइस चेक कर रहा था, तभी मेरे ऊपर बेबी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया और मैं मरते मरते बचा। उसके बाद मैं एक ओशन पे आ गया जहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं था एंड मैंने सोचा यहीं पर अपना बेस बनाते हैं क्योंकि कोई भी प्लेयर ऐसी जगह को एक्सप्लोर नहीं करता। मैं अपना बेस सीधा बेडरॉक लिमिट पे बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेस को कोई फोड़ दे। और फिर मैंने कैल्प फार्म का एक होलोग्राम लिया एंड वो उस हिसाब से अपने बेस को बड़ा करने लग गया। फार्म बनाने के लिए जितने भी ज़्यादा आइटम की ज़रूरत थी उन सारी आइटम को मैंने ऑर्डर कर दिया, इसलिए मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे उड़ गए। फिर मैं पानी लेने के लिए अपने होम एरिया में आ चुका था एंड यहीं पर कुछ ऐसा दिख गया मुझे। ये पहले नहीं था, ये अभी किसी ने बनाया है। मुझे लगा इसके नीचे कोई बेस होगा तो मैंने इसके नीचे जाके देखा, पर ये तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं फिर से अपने बेस में आ गया। बस मुझे यहाँ पर पानी डाल के कैल्प लगाना है और अपना फार्म काम करना चालू कर देगा। और मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने एक बोन्स को पूरे 100 रुपये में ऑर्डर कर दिया, वो भी 100 बोन्स को। मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, पर तुरंत ही मेरे ऑर्डर्स डिलीवरी भी होने चालू हो गए। बस मुझे यहाँ पर एक टॉर्च लगा के निकाल देना है एंड मेरा फार्म स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग देख ही सकते होगे। यहाँ पर से बोन्स होके ये निकलने ओके, मैंने कुछ गलती कर दी लगता है। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद मेरा फार्म अच्छे से चलने लगा। ये काफ़ी स्लो है और काफ़ी छोटा भी है, पर अभी के लिए चल जाएगा। यहाँ पर सब बोन्स हार्वेस्ट हो गए एंड इस पानी से ऊपर आएंगे, ऊपर से ये नीचे आके सीधा मेरे इन्वेंट्री में आ जाएंगे, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर खड़े खड़े मेरे 1 स्टैक कैल्प्स हो भी गए। फिर मैंने देखा कि कैल्प ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा महंगे बिक रहे थे, तो मैंने इस कैल्प से कैल्प ब्लॉक बनाने का डिसाइड किया, जिसके लिए मुझे अपने फार्म को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा एंड उसके लिए पैसे लगेंगे। तो मैंने फिर से पेड़ चॉप करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे पास काफ़ी सारे कैल्प कुकीड है जिससे मैं कैल्प ब्लॉक बना सकता हूँ एंड मैंने अपने सेटअप को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, जो कि आप देख ही सकते हो। इतने सारे फर्नेस है इन सबको फर्न करने के लिए एंड अभी मेरे पास इतने सारे ब्लॉक है जिसको मैं अपने ऑक्शन सेल पे लगाने वाला हूँ एंड देखते कितने पैसे मिलते हैं। इसके बाद मेरे पास जितने भी पेड़ थे उससे मैंने फैंस बना के 30,000 में बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं अपने फार्म को और भी ज़्यादा अपडेट करने वाला था। और इस फार्म के लिए मुझे बोन्स और कोल लेने के लिए पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, जो कि आप देख ही सकते होगे। उसके बाद मैंने अपने फार्म को ऑटो फर्नेस बना दिया। इसके लिए मुझे अभी इसमें कोई भी कोल डालने की ज़रूरत नहीं है। कैल्प ब्लॉक ऑटोमेटिकली इसमें आके डल जाएगा और ऑटो फर्नेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ से 30,000 का बोन्स खरीदना पड़ता है, बोन्स ब्लॉक को, एंड फिर उसे मुझे डालना पड़ता है यहाँ पर आके बोन्स बना के एंड फिर वो जाते हैं यहाँ पर होके एंड इससे यहाँ पर निकलते फार्म हुए कैल्प एंड वो बनते हैं यहाँ पर ब्लॉक, और ब्लॉक बनने के बाद ये आते हैं यहाँ पर, जिसको मैं बेच के पैसे कमाता हूँ। पूरे 5 घंटे AFK करने के बाद मुझे पता चला कि मैं फुल्ली लॉस में जा रहा था, क्योंकि मुझे इसमें चाहिए था 30,000 बोन ब्लॉक लेने के लिए और मुझे प्रॉफिट हो रहा था बस 20,000 का। यानी कि मुझे ये बात तब पता चली जब मेरे पास बस 1,000 रुपये बचे। मैं कितना बड़ा गधा हूँ। पेड़ काट के मैंने थोड़े पैसे बनाए और उससे एक शवल खरीदी, क्योंकि सैंड काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक रही थी। तो मैं अभी सैंड का धंधा करने वाला हूँ और ऐसे ही 10 मिलियन करने वाला हूँ।
फिर मैंने मैप मोड का इस्तेमाल करके छोटा सा डेजर्ट आइलैंड ढूंढा एंड वहाँ पर चला गया शवल निकाल ले। लिटरली एक सैंड की प्राइस लगभग 300 रुपये के आसपास है, यानी कि अगर मैं आधे घंटे माइनिंग करता हूँ फिर भी मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे। पर ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मेरे पास अभी लगभग 3 लाख रुपये है और मैं अभी भी सैंड माइन कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक और फास्टेस्ट तरीके पे जाने वाले हैं जिससे हम लोग इससे भी फास्ट पैसे कमा पाएंगे। अभी मेरे पास 6 लाख रुपये आ चुके हैं, यानी कि अंबानी भी मेरे अभी मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट तरीके पे। पर उसके लिए मुझे एक आइलैंड चाहिए होगा, वो भी बर्फीला। तो उसको ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी मुझे। काफ़ी देर तक आरटीपी करने के बाद मुझे बर्फीला ओशन मिल गया। मुझे इसका नाम नहीं पता इसलिए मैं इसको बर्फीला ओशन बोल रहा हूँ। एंड आप देख ही सकते होगे एक आइस की प्राइस कितनी ज़्यादा है और ये 1 सेकंड में 5 से 6 ग्लास ब्रेक हो ही जाते हैं। ये सैंड से तो काफ़ी फास्टेस्ट तरीका है। बिना कोई टाइम वेस्ट के मैं इसको ब्रेक करने के लिए लग जाता हूँ। एंड आधा घंटा माइनिंग करने के बाद मेरे पूरे 1 मिलियन कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आधे घंटे में मुझे पूरे 4 लाख रुपए मिले। एंड ये मेरी पहली यूट्यूब की वीडियो थी जिसको बनाने में मुझे पूरे 5 दिन लगे। तो आई होप मुझे इसमें सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्रेजी कंटेंट के साथ। टाटा बाय बाय।